नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छी होंगे। उस टाइम मैं सुबह सुबह वीडियो बनाना चाहती थी, मैंने टाइम दिखाया बट वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हम लोग अचानक प्लान बनाए थे, जल्दी जल्दी हमें पैकिंग करना था तो नहीं बनाए थे। उसके लिए क्षमा करिएगा, लेकिन मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा, दुलार प्यार दीजिएगा। 3:30 बजे यहाँ से भोर को निकले थे दोस्तों। अचानक से प्लान बन गया था क्योंकि हम लोग किसी और को भी लेके गए थे, पर हम लोग लेके गए थे उनको, पर मैं ब्लॉग में दिखाऊंगी नहीं। ब्लॉग मैं अपने लिए बनाई हूँ ना, इसलिए मैं अपने आप को ही दिखाऊंगी। मैं जा रही हूँ, अब भोर में ही हम लोग निकल गए थे यहाँ से। अब हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, रास्ते में हैं हम लोग। अच्छा लग रहा है, ब्रह्म मुहूर्त में सफ़र करने को मिला। अचानक से बाबा बुलाए थे शायद, इसलिए जाने के लिए मतलब खाटू श्याम जाने के लिए। कभी सोचा नहीं था कि जाएंगे, क्योंकि बोलते थे सब लोग कि खाटू श्याम जाना चाहिए, कोई विशेष भी पूरा होता है वहाँ पे, अच्छा होता है, दुखी हो तो जाओ बाबा के दरबार में। तो थोड़ी सी अभी परेशान चल रहे हैं, मेंटली भी और हेल्थ से भी। आप लोगों से क्या ही छुपाऊँ, थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं अभी। मेरी पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी तूफ़ान आई है, अब देखते हैं थमता है कि नहीं। लॉन्ग रूट है दोस्तों। अब कोल्ड ड्रिंक पियेंगे यहाँ पे, रुकते जाओ, मज़ा करते जाओ, चाय कॉफ़ी जो मिले, कोल्ड ड्रिंक मिले, पीते हुए जाओ, क्योंकि लंबी रास्ता है। ऐसा तो नहीं कि अभी चढ़े गाड़ी पे और अभी पहुँच गए। राजस्थान गाज़ियाबाद से काफ़ी दूर है और राजस्थान में ही खाटू श्याम है। तो हमारा जो घर भी बनाए थे वो भी मज़दूर बोलते रहते थे कि भाभी आप वहाँ एक बार जाना ज़रूर, से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो अच्छा तो है कि नहीं है वो देखते हैं, ब्लॉग में बने रहिएगा। लेकिन रास्ता बहुत ख़राब है, रास्ता अच्छा नहीं है। ये रूट बहुत उबड़ खाबड़ है यहाँ पे। हम लोग रात में निकल तो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा डर भी लगता है ट्रैवलिंग करने में, लॉन्ग रूट में थोड़ा सा भय तो है, लेकिन जाना भी चाहिए घूमने। अब यहाँ पे धीरे धीरे सुबह होने वाली है, तो हम लोग गाड़ी में चलते चलते ना, रास्ते रास्ते में रुकने के लिए चाय कॉफ़ी, जैसे नींद ना आए। अब हम लोग तो आराम से बैठ गए, और जो गाड़ी चलाता है ना दोस्तों, उसको भी थकान होती है, अब पल के झपकने लगती है। अब यहाँ देखो सुबह हो गई है, अब हम लोग यहाँ चाय पियेंगे। चाय बनाने के लिए बोल दिया है, ये आ गया चाय हमारा। अब सब लोग चाय पियेंगे। चाय पीने से कहते हैं ना, हमारे यहाँ ना चाय ज़्यादा पीते हैं हम लोग, चाय ज़्यादा पीते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, सारा दिन चाय पीते हैं। चाहे लीवर फेल हो जाए, चाहे किडनी फेल हो जाए, लेकिन चाय पियेंगे। ये देखो सुबह का व्यू कितना सुंदर लग रहा है। कभी ना हिल स्टेशन पे जाओ तो ऐसे लगता है कि वापस घर नहीं आया, काश वहीं मेरा घर होता, उधर ही रहते। इतना अच्छा लगता है, पेड़ पौधे, नेचर्स कितना प्यारा है। ऐसे भी मुझे पौधों से बहुत प्यार है, इसीलिए घर में भी बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं। मुझे नेचर्स अच्छे लगते हैं, शायद सबको अच्छा लगता है नेचर, लेकिन फिर भी इंसान पेड़ पौधा आज के डेट में भी अभी भी नहीं लगाना चाहते हैं। सबको लगाना चाहिए। नेचर से गर्मी भी कम होती है। अब हम लोग पार्किंग में पहुंच गए हैं, यहाँ गाड़ी लगाएंगे। फिर यहाँ से ये सामने देखो होटल है, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ के होटल्स भी अलग दिखते हैं, वहाँ की कढ़ाई बुनाई किया हुआ है मकान में। हेलो गाइस, अब हम लोग खाटू श्याम आ गए हैं और यहाँ से हमारा पैदल रास्ता तय होता है, क्योंकि ये है पार्किंग में हमारी गाड़ी लग गई है। और अब हम यहाँ से पैदल जाएंगे मंदिर, और मैं हूँ और ये मेरी बेटी और मेरा बेटा और हस्बैंड अभी गाड़ी में ही हैं, बाहर नहीं आए हैं अभी, वो बात कर रहे हैं फ़ोन पे। अब मैं दिखाती हूँ, यहाँ से पैदल पैदल जाएंगे हम लोग, मंदिर जाके फिर मिलते हैं। अब यहाँ देखो पार्किंग से निकल रहा था, बहुत सारा कबूतर यहाँ पे
कुछ दाने वगैरह कोई डाल रखा है शायद, तो खा रहे थे। और इतने जिद्दी कबूतर हम उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों मेन मार्केट अभी मैं दिखाती हूँ। आपको दिखाती मेन हूँ। मार्केट है बहुत प्यारा है बना हुआ। धाम पे तो हर जगह प्यारा होता है, यहाँ भी प्यारा है मार्केट बना हुआ। राजस्थान की तो वेशभूषा मार्केट की बात ही और है। यहाँ पे लेडीजें भी जो पहनावा पहन रखी हैं वो सब बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है मुझे। मतलब एक डिसिप्लिन तौर से उनके कपड़े वगैरह होते हैं। मतलब बहुत प्यारा है। अभी मार्केट में हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। मार्केट में अब देखिए कितना दूर पैदल चलना होता है मालूम नहीं, लेकिन चल रहे हैं पैदल, ऐसे ही घूम रहे हैं। अब यहाँ आ गए दुकान में प्रसाद खरीदने के लिए। प्रसाद लेंगे तो यहाँ ऐसा है कि जिनके यहाँ से प्रसाद लो स्लीपर वगैरह वहीं रखना होता है, तो यहीं हम लोग रख रहे हैं। यहाँ स्लीपर रख के फिर प्रसाद लेके तो फिर से पैदल ट्रेवल करना होता है। पजामा प्रसाद ले लिए। यहाँ पे एक आंटी थी, बोली टीका लगा लो, तो यहाँ टीका लगवा रहे हैं। क्योंकि बाहर आए हो, जो वहाँ का कल्चर ट्रेडिशनल है उसको फॉलो करना चाहिए, और मंदिर आए हैं तो टीका तो ज़रूर बनता है। तिलक तो हमारा हिंदू धर्म का खास पहचान है। यहाँ तो राधा रानी का नाम लिखाता है फेस पे। मैं तो चाहती हूँ कि पूरे शरीर पे रच जाएं राधा रानी। अब यहाँ हम लोग मार्केट में निकल गए हैं घूमने के लिए, लिखाने के लिए। अब यहाँ गुलाब के फूल भी लिया है मैंने। सब लोग बोलते हैं कि यहाँ गुलाब के फूल चढ़ाना चाहिए। अब रास्ता में लॉन्ग रूट है लगता है, कभी हम लोग पहले आए नहीं हैं, अननोन पर्सन है हम लोग यहाँ के लिए। तो मार्केट में ऐसे ही मतलब चल रहे हैं। अब सामान खरीदेंगे यहाँ से। यहाँ बेटा बोलने लगा कि मुझे एक वो लेना है, चुन्नी लेना है, तो यहाँ दुकान में रुक गए हम लोग, चुन्नी खरीद रहे हैं। इस पर जय श्री राधा रानी का नाम लिखा हुआ था, तो मैंने इसको एक दिलवा दिया है। और फिर देखिए कितना सुंदर मार्केट है, बिल्कुल सजा हुआ मार्केट। पैदल पैदल ऐसे ही जाना है हम लोगों को आगे तक। गर्मी बहुत थी। यहाँ पे झंडा लेके सब लोग जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ। यहाँ पे देखिए ये लोग थे बेचारे मांगने वाले लोग। थोड़ी सी क्लिप आया है इसमें, पर बहुत अच्छा गा रहे थे, बहुत प्यारा गा रहे थे। सब लोग ऐसे ही झंडे लेके पैदल जा रहे थे, हम लोग भी जा रहे हैं। गाज़ियाबाद में गर्मी कम है, राजस्थान में ज़्यादा। लेकिन पहले मुझे लगता था कि गाज़ियाबाद में गर्मी ज़्यादा है और जगह कम होगा, बट यहाँ आके पता चला कि हमारे गाज़ियाबाद में गर्मी कम है और यहाँ गर्मी ज़्यादा है। पर गर्मी में पैदल चलना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग खाटू से हम आए हुए हैं और पैदल ही जाना पड़ता है। इधर कोई मतलब वो नहीं है ट्रैवल करने के लिए। ऑटो वगैरह से सब लोग जाते हैं, पर तीर्थ स्थल पर गए हो पैदल नहीं चले तो क्या ही मज़ा है। थोड़े बहुत तो पैदल चलना चाहिए, जैसे और लोग भी जा रहे हैं पैदल। मिनी ब्लॉग को पीछे बोल रहा है, बदतमीजी कर रहा है। हाँ, कौन है? बदतमीज लोग भी रिकॉर्ड हो जाएंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे ब्लैक कलर में जो कपड़ा है पहने हुए लड़का है ना, वो कमेंट पास कर रहा था कि ब्लॉगर हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, अरे बड़े ब्लॉगर ये वगैरह बोल रहे थे। इसीलिए अनकंफर्टेबल फील करते हैं बाहर थोड़ा सा ब्लॉगिंग करने में, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है। दूसरे का क्या काम है बोलना। हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार, इन पे फिट होता है बिल्कुल डबल फिटिंग। क्या करें, कहीं भी चले जाओ ऐसे छिछोरे लोग मिल ही जाते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि इन छिछोरों की वजह से हम लोग घूमना बंद कर देंगे। हम लेडीज़ों को, हम इंडिया में रहते हैं, हमारा देश आज़ाद है, हम भी आज़ाद हैं पूरी तरीके से, तो इसलिए इन लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ना है। तो वैसे ही हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं, उन्हें इग्नोर कर दिया। जाने दो, ऐसे लोग तो मिल ही जाते हैं, दुनिया किसी कोने में चले जाओ, छिछोरों की कमी नहीं है। और तीर्थ स्थल पर भी ये लोग, ऐसे लोग तो मिल ही जाते हैं, चाहे कहीं भी चले जाओ, 2-4 लोग ऐसे मिल जाते हैं। मैं और मेरा बेटा दोनों लोग ऐसे पैदल पैदल जा रहे हैं। इनके पापा आगे निकल गए हैं, वो थोड़ा ज़्यादा आगे चलते हैं, ये रहे, ये आगे ही चलते रहते हैं ज़्यादा, हम लोग को छोड़ छाड़ के भागने के चक्कर में आगे आगे चल रहे हैं और हम लोग पीछे पीछे हैं। और दिन से यहाँ भीड़ आज कम है,
बताते हैं वहाँ के लोग कि भीड़ ज़्यादा होती है, बट आज कम था। अच्छी बात है कि हम लोग आए हैं तो भीड़ क्राउड कम है। तो लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। दर्शन मैं जैसा चाहती थी, उम्मीद किया था, वैसा नहीं हुआ दर्शन। क्योंकि हम लोग लास्ट के लाइन में लग गए थे, तो दूर से ही देखना होता है, उधर वो लोग पास में जाने नहीं देते हैं। इसलिए आप लोग के लिए एक मतलब समझ लीजिए कि बता रहे हैं कि पहले से ही पता करके जाओ, या फर्स्ट लाइन में ही जाया करो, चाहे जितनी भी भीड़ हो। पीछे रहोगे तो पीछे ही रह जाओगे। हम लोग फर्स्ट बार गए थे, इसलिए आइडिया नहीं था हमें। लेकिन एक यहाँ पुलिस वाले भैया थे, उनसे मैंने पूछा तो वो बताए हैं कि कोई बात नहीं है, आप खाटू श्याम में आए हो, बाबा के सामने से गुजर भी गए तो बहुत बड़ी बात है। ये हमारे हस्बैंड और मैं दोनों आगे आगे लाइन में बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, कितना बड़ा पंखा है। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा पंखा देखा है। मुझे पता नहीं था कि इतना बड़ा पंखा भी होता है। अभी देखो, हम लोग आखिरी लाइन में हैं, तो इसलिए हम लोग को अंदर जा रहे हैं। अभी भीड़ ज़्यादा नहीं था, बट यहाँ का रूल्स शेड्यूल्स जो है हमको पता नहीं था कि आगे जाते हैं तभी आगे वाले लाइन में जाने से ही दर्शन होता है। मालूम नहीं था। अननोन पर्सन को ऐसे भी कहाँ कुछ मालूम होता है, लेकिन किसी से पूछ लेना चाहिए। आप लोग के लिए मैसेज है कि आप लोग कभी जाओ तो आगे वाले लाइन में ही लगना। ये आ गया बाबा का दरबार। ये वीडियो में ऐसा दिख रहा है, ये चांद सितारा ना रियल्स में नहीं दिखते हैं ऐसे, लेकिन कैमरा में वीडियो में आता है। क्योंकि हम लोग दिन में दर्शन करने गए थे, तो दिन में इतना दिखाई नहीं देता है ऐसे, बट पता नहीं कैसे वीडियो में ये चीज़ें दिख रही हैं। रियल में सिर्फ पर्दे पर्दे ही दिखते हैं। ये बाबा के दरबार में हम लोग आ गए हैं। अब देखो, पहली हाजिरी लगाया है लाइफ का अपना। सब लोग बोलते हैं कि हारे का सहारे खाटू बाबा हैं। अब देखते हैं हारे का सहारा बनते हैं या नहीं बनते हैं। थोड़े से ज़िंदगी में परेशान चल रहे हैं अभी, तो इसलिए यहाँ पे आए थे हम लोग दर्शन करने के लिए। ये देखो, दूर से ही ऐसे ही दर्शन करना होता है। कैमरा अलाउड नहीं है, सब लोग मना कर रहे थे, फिर भी थोड़ा सा मेरे बेटा ने बनाया था एक क्लिप। मना कर रहे थे, वहाँ पुलिस वाले अंकल भी हैं साइड में, सब मना कर रहे हैं, नहीं बनाने देते हैं वीडियो वगैरह। लेकिन थोड़ा सा दूर से ही निकाला है, क्योंकि हम लोग आखिरी लाइन में थे, बताया ही कि आखिरी लाइन में हैं हम लोग। देखिए कितना भीड़ है। वो बाबा जहाँ दिख रहे हैं उस लाइन से जाओगे तो प्रॉपर थोड़ा सा ढंग से दर्शन होगा। हम लोग बहुत दूर हैं। आइडिया नहीं था कि मतलब इस लाइन में जाएंगे, तो हमें लगा कि इधर से घूम के वापस जाना होगा, इसलिए हम लोग आखिरी लाइन में घुस गए कि मतलब उधर घूम के जाएंगे तो दर्शन तो हो ही जाएगा। देखो पुलिस वाले वहाँ पे हैं खड़े, वो डांट रहे हैं, कैमरा अलाउड नहीं है, मना कर रहे हैं वो, और बोल रहे हैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ढंग से देखने भी नहीं देते हैं, दर्शन नहीं हो पाती है। वीआईपी लोगों की तो बात और है, वो लोगों को तो प्रॉपर ये लोग वहाँ बिठा के पूजा करवाते हैं। बट ये मैसेज है मेरे लिए, गलत बात है ये। भगवान सबके लिए बराबर होते हैं। यहाँ पे मेरी बेटी बोली कि मम्मी मेहंदी लगाएंगे, तो मुझे लगा मेहंदी जैसा होगा, बट एक कलर था, तो फिर भी लगा दिया मैंने। मुझे आइडिया नहीं था कि ये मिट जाएगा इतना जल्दी। मैंने कभी लगवाया नहीं है, पहली बार लगा रहे हैं। लेकिन घर वहाँ पे लगाने के बाद भी पूरा कपड़े में सब लग गया, ख़राब होने लगा। मेहंदी लगा रही है यहाँ पे। अब हम लोग थक गए हैं यहाँ, तो थोड़ा सा नाश्ता करने यहाँ पे आए हैं। कचौड़ी खाएंगे यहाँ पे। कचौड़ी चटपटी बढ़िया लगती है। जब थक जाओ तो चटपटा खाना ही अच्छा लगता है। यहाँ कचौड़ी बनवाए हैं, हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा नाश्ता भी हो गया और आराम भी हो गया। बहुत ज़्यादा हम लोग थके हुए महसूस कर रहे थे। अब यहाँ रात में हम लोग दूसरे रेस्टोरेंट में गए हैं, तो ये देखिए यहाँ पे रैबिट था, कितना सुंदर है ये। इसको मैंने शूट किया, क्यूट क्यूट था, छोटा छोटा सा, खेल रहे थे सब, कितने प्यारे लग रहे हैं। ब्लैक और वाइट भी था और सिर्फ वाइट भी था। छोटे हैं अभी ये लोग, खा रहे हैं, खेल रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं ये लोग भी ये लोग भी पार्टी कर रहे हैं। कितना अच्छे लग रहे हैं, क्यूट क्यूट से। कल हम लोग खाटू श्याम गए थे, थक गए हैं बहुत ज़्यादा। रात में आए थे हम लोग, करीब 3 साढ़े 3 बज रहा था, तो सो के उठे हैं। लेट हो गए हैं हम लोग। अभी काम भी करना है घर का, पर बहुत थक गए हैं हम लोग। थके हुए महसूस कर रहे हैं, काम करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा।
आप लोग बोलेंगे कि जब कल गए थे तो आज मेकअप कैसे है, वो कल का ही है। रात में मैंने मुंह नहीं धोया था, थके हुए में मुंह धोना तो दूर की बात है, लग रहा था एक गिलास पानी भी लेना बहुत मुश्किल है। तो आज हमारा ब्लॉग आएगा, आप लोग देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और प्यार दुलार दीजिएगा हमारे ब्लॉग को। मेरे ब्लॉग को देख के बताइएगा कि ब्लॉग कैसा बना है।